दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अब करीब आ गए हैं और 2027 में ये चुनाव होने हैं। इस चुनावों से पहले दोस्तों जो एक खबर निकल कर आ रही है वो एक बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को मुट्ठी में करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। और ये जो कवायद है बताई जा रही है कि भाजपा के पूर्व सांसद और नेता वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और ये फैसला जल्दी कर लिया जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारियां सभी दलों ने अंतिम रूप से शुरू कर दी है। दोस्तों, ये मुद्दा काफ़ी समय से मीडिया में चल रहा है और एक बार फिर एक नए सिरे से ये मुद्दा सामने आया है कि कांग्रेस और वरुण गांधी के बीच सुलह हो गई है और वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे। और यही नहीं, कांग्रेस हाईकमान वरुण गांधी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपेगा, जो दोनों भाई मिलकर राहुल गांधी की तर्ज पर जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों बिहार में धमाल मचाया है या पूरे देश में जो उन्होंने देश जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा की है, उससे जो कांग्रेस को फायदा हुआ है, उसी नीति पर चलते हुए अब कांग्रेस वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करेगी और उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को सौंपी जाएगी और दोनों भाई बहन मिलकर उत्तर प्रदेश में पद यात्रा करेंगे और कांग्रेस को उन्हें उत्तर प्रदेश में रिवाइव करेंगे। और आप जानते हैं कि दिल्ली सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और जो दल इन पर कब्जा कर लेता है वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाता है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि भाई ये मुद्दा तो काफ़ी दिन से चल रहा कि राहुल गांधी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी काम अपने निश्चित समय पर ही प्राकृतिक रूप से होता है और अब वरुण गांधी ने भी ये मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि भाजपा में उनका गुजारा नहीं है। भाजपा ने उन्हें किनारे कर दिया है, उन्हें टिकट भी नहीं दिया पिछले लोकसभा चुनाव में और उनको सभी पदों से हटा दिया है। तो उन्होंने तो कोई ना कोई रास्ता खोजना था और अब ये उन्हें रास्ता मिल गया है। और दोस्तों, मिले भी क्यों नहीं, राहुल गांधी वरुण गांधी के छोटे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, गांधी परिवार का ही खून है। तो जब कांग्रेस सत्ता के लिए आप पार्टी से चुनावी गठबंधन कर सकती है, जो उनकी धुर विरोधी रही है, जिसने कांग्रेस को बहुत आघात पहुंचाया है, या उत्तर प्रदेश में सपा से कर सकती है या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे से चुनावी गठबंधन करके सत्ता की ओर बढ़ने का फैसला ले सकती है, तो वरुण गांधी को अब कांग्रेस में शामिल करने में कोई वजह कोई समझ में नहीं आ रही है कि उनको शामिल ना किया जा सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए पहले ही हरी झंडी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यदि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। और दोस्तों, लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। जिस नीति पर राहुल गांधी चल रहे हैं उसी नीति पर चलकर वो वरुण गांधी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपकर यूपी को मुट्ठी में करना चाहते हैं। और दोस्तों, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। और वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने में कोई किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने की बात कह चुके हैं। खड़गे जी पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। और दोस्तों, जब वरुण गांधी गांधी परिवार का ही खून है, उन्हीं का हिस्सा है, उसी इंदिरा गांधी के पोते हैं, तो यदि दोनों परिवार इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नजर नहीं आती।
दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी के सरनेम का फायदा उठाते हुए भाजपा ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया और जैसे कि भाजपा की नीति है, उन्होंने वरुण गांधी और मेनका गांधी का इस्तेमाल किया। पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने वरुण गांधी को टिकट ही नहीं दिया और मेनका गांधी को भी जिताने में उन्होंने कोई खास प्रयास नहीं किया, जिसके कारण मेनका हार गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि वरुण गांधी एक निहायती ईमानदार नेक नेता है और दबंग नेता है। वो कभी भी न योगी से डरे न मोदी से डरे, जो उन्होंने कहना है वो करते हैं, कहते हैं और उनके समर्थकों की उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, सुल्तानपुर और कई यूपी के ज़िलों में अच्छी पैठ है। और यदि वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और कांग्रेस यूपी को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। कई बार ऐसे चांस हुए कि राहुल गांधी और वरुण गांधी मिले और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी हुई। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी बराबर अपने भाई वरुण गांधी के टच में रहती हैं, उनकी टेलीफोनिक बातचीत चलती रहती हैं। तो अब वर्षों से कभी दोनों परिवारों के बीच में कहीं मतभेद नहीं दिखा है। वरुण गांधी ने वर्षों से एक भी शब्द राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ नहीं कही है। कई लोग उनको भड़काने का काम करते रहते हैं, लेकिन वरुण गांधी अब समझदार नेता बन गए हैं और वो जानते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या करना है। और ये तय भी है कि जब भाजपा ने उन्हें किनारे कर दिया है तो उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अभी वो जवान हैं और उनकी उम्र के हिसाब से दशकों उनकी राजनीति के बचे हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश की कमान उन्हें संभाली जाती है, प्रियंका गांधी उनका साथ देती हैं, तो दोस्तों बहुत सारे कांग्रेस जनों और नेताओं का मानना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से खड़ी हो सकती है और जितनी जल्दी हो वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान हो जाना चाहिए, जिससे कि 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत दूर नहीं है और उनको जितना ज़्यादा समय मिलेगा तो वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर सकेंगे। यदि वरुण गांधी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में कामयाब रहे तो उन्हें दूसरे दलों के सामने समझौते के लिए हाथ नहीं फैलाना। अब दोस्तों, ये तो कांग्रेस को तय करना है। मैं फिर एक बार ये दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि केंद्र में किसकी सत्ता हो, इसका फैसला उत्तर प्रदेश के वोटर, और इस मामले में कांग्रेस अब बहुत पिछड़ गई है और जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हाथ से फिसला है, कांग्रेस कभी अपने दम पर केंद्र की सत्ता में लौट नहीं पाई। यदि उसे केंद्र की सत्ता में अपने दम पर लौटना है तो उसे उत्तर प्रदेश को मजबूत करना होगा और पिछले दशकों में वो कई नेताओं को उत्तर प्रदेश में आजमा चुके हैं जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में रिवाइव करने में या पुनरुत्थान करने में असफल रहे हैं। बस वही 2-4 सीटें जो गांधी परिवार से जुड़ी हैं, वही गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में जीत पाता है और सीटें जीतना कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर है। और तो दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए और कांग्रेस ने अब ये फैसला लिया है और वरुण गांधी अब अपने बड़े भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए दोनों भाई मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कांग्रेस की वापसी करेंगे। और इसमें दो राय नहीं है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी मिलकर उत्तर प्रदेश में तहलका मचा सकते हैं और योगी बाबा की कुर्सी को भी हिलाने का वो मादा रखते हैं, क्योंकि वरुण गांधी कभी किसी से डरते नहीं हैं। वो जो है इशारों में योगी जी
का भी विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, बुलडोजर की नीति का विरोध करते हैं और कई मामलों में वो इशारों में मोदी जी का भी विरोध कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, भाजपा वरुण गांधी, मेनका गांधी के खिलाफ क्यों हुई और उन्हें क्यों किनारे लगाया, इसका भी एक राज है। हुआ क्या था कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी तो उससे अगले जो चुनाव होने वाले थे, संभवतः 2017 के, तो मेनका गांधी के मुंह से ये निकल गया था कि वरुण गांधी एक परिपक्व नेता हैं, वर्षों से सांसद हैं, जनता में उनकी अच्छी पैठ है। यदि उत्तर प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी जाए, यानी उत्तर प्रदेश का सीएम उन्हें घोषित करके चुनाव लड़ा जाए, तो भाजपा को बहुत फायदा हो सकता है और वरुण गांधी इस मुद्दे पर खरे उतर सकते हैं। बस दोस्तों, मोदी साहब को यही बात मेनका गांधी की चुभ गई और उन्होंने मेनका गांधी, राहुल गांधी को किनारे करने का फैसला तभी ले लिया था और इसी कड़ी में उन्होंने वरुण गांधी को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया और पिछले चुनावों में उन्हें टिकट भी नहीं दिया, जिससे ये फैसला तय हो गया कि भाजपा अब उनको टिकट नहीं देने वाली है और मेनका गांधी को भी उन्होंने चुनाव हराने का काम पिछले लोकसभा चुनावों में किया, ऐसी खबरें मिल रही हैं। तो दोस्तों, अब बहुत सारे कारण इकट्ठे हो चुके हैं कि वरुण गांधी का अब गुजारा भाजपा में नहीं है और उन्हें कांग्रेस में जाकर अपने भाई राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को सत्ता में वापसी का आंदोलन करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी गांधी परिवार कांग्रेस को मजबूत कर पाएगा और उनकी केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता खुल पाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने का। आपको कैसा लगा? आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं? और वरुण गांधी को लाखों लोग चाहने वाले हैं और लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको सत्ता में देखना चाहते हैं। इन हालातों में वरुण गांधी का कांग्रेस में शामिल होना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।